हरे कृष्णा। स्वागत है आप सबका फाउंडेशन कोर्स इन स्पिरिचुअलिटी में। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कलयुग की। तो बड़ा भयंकर कलयुग आ चुका है और बाहर नहीं है, वो अंदर प्रवेश कर चुका है। तो अंदर कुछ घुस गया है कलयुग, तो क्या क्या कांड करेगा वो, तो उस कांडों की चर्चा करेंगे आज। तो वो हमें कैसा बना रहा है कलयुग, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कलयुग के लोगों की, तो ये आज का विषय है। तो श्रीमद् भागवतम 1.1.10 बड़ा सुंदर श्लोक है जिसमें वर्णन किया गया है कलयुग के लोगों की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो मेरे पीछे आप दोहराइए। प्रायेण अल्पायुष सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्याधि उपरिता। तो कलयुग है ना। आप जाएंगे ऊपर पहाड़ों में, तो पहाड़ों में जो इंडिया का जो फारदेस्ट पॉइंट है ना, वहां पे एक बड़ा सुंदर पोस्टर लगा हुआ है। उस पे लिखा हुआ है राम युग का दूध, कृष्ण युग का घी, कलयुग की चाय फूक फूक के पी। बस कलयुग में ही बचा, बाकी सब खत्म है। पुराने युगों में बहुत कुछ हुआ करता था ना, वहां पे परमहंस लोग हुआ करते थे ना। अब कलयुग के लोग तो हम जानते ही हैं। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, सब डिग्रेड हो रहा है। समय का एक प्रभाव है। टाइम इज मोस्ट पावरफुल फोर्स। क्या करता है, सबको डिग्रेड करता है। हमारी वैल्यूज को, हमारे सौभाग्य को, हमारी आयु को धीरे धीरे डिग्रेड कर रहा है। तो यहां सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक बताया है कलयुग का, प्रायेण अल्प आयुषु। तो प्राय जनरली क्या होगा, लोग कलयुग में कम आयु के होंगे। क्या एज है, एवरेज एज अभी कलयुग में कितने लोग कितना समय जीते हैं लोग? 67.5 ईयर्स, ये एवरेज है। मतलब 70 का देख लिया आपने ना, तो सौभाग्यशाली आप। और 100 साल तक रहे जीत लिए आप, तो फिर तो परमवीर चक्र मिल जाएगा आपको, है ना भाई। 100 साल जी लिए। मगर ये अभी की बात है, जब कलयुग बढ़ेगा आगे। अभी तो कलयुग के कितने साल बीते हैं? कितनी एज है कलयुग की? 4,32,000 ईयर्स, 4,32,000 साल का कलयुग है, जिसमें से अभी केवल 5,000 साल बीते। अभी हम बोलते हैं घोर कलयुग आ गया। अरे घोर नहीं आया, अभी तो उसका बस एक ट्रेलर आया है कलयुग का। तो फिल्म से पहले से ट्रेलर होता है ना, तो ऐसी छोटा सा ट्रेलर आया कि ऐसा होगा कलयुग, है ना, समझ जाओ। अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। तो अभी कितने सारे साल, 4,27,000 साल का कलयुग आना बाकी है, और धीरे धीरे इसकी इंटेंसिटी और भयंकर होती जाएगी। तो ऐसा भी समय आएगा कलयुग में ना कि कोई जो 5 साल का बच्चा होगा ना, वो बोले अरे 5 साल जी लिया, ये 5 साल का हो गया ना। तो 5 साल ही एवरेज एज होगी उस समय। उससे पहले निपट लेंगे सब, दांत आने से पहले ही ना जमीन में धंस लेंगे सब। तो ये ऐसा होने वाला है धीरे धीरे कलयुग में। तभी क्या कर रहा है कलयुग, पकड़ा हुआ हमें, हमारी आयु को कम कर रहा है। कितनी बीमारियां आ गई हैं ना। पहले इतनी बीमारियां होती थी क्या? गिनी चुनी होती थी, 4-5। अब तो हमने देख लिया, 2 साल में विटनेस कर लिया है। एक वायरस के अंदर ही कितनी म्यूटेशन हो जाती हैं और अलग अलग बीमारियां कर रहा है ना। पता नहीं कितने अलग अलग से वायरस आते हैं, इबोला की बोला। अब जो हरिबोला नहीं करते तो इबोला ही आता है फिर, है ना। इतनी सारी इन्फेक्शियस डिजीज हैं, इतनी सारी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हैं, कैंसर है, कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं। और ये तो अलग है जो फिजिकल बॉडी को होता है, जो मेंटल बॉडी को होता है वो अलग बीमारियां हैं। तो ये धीरे धीरे क्या कर रहा है, टर्माइट की तरह है, हमारी आयु को चूस रही हैं सब बीमारियां। ये तो कलयुग का लक्षण है, बीमारियां बढ़ेंगी। और लाइफ तो इतनी शॉर्ट लिव्ड होगी कलयुग में, पॉजिटिव कितने साल जिएंगे उसकी बात छोड़िए ना, नेगेटिव कितने समय रह पाएगा व्यक्ति ना, वो चर्चा का विषय होगा। तभी तो बच्चे का जन्म नहीं होता, माता की कोख में लोग बच्चे को मार देते हैं, एबॉर्शंस। ये कलयुग का लक्षण है ना। तो बच्चा भी सोचा होगा कब मैं बाहर आऊंगा, कब मैं बाहर आऊंगा, बाहर की सांस लूंगा, अरे तू अंदर ही रहे, वहीं तरह खात्मा कर देते हैं। ये कलयुग है ना। देखिए संसार में जो सबसे ना पवित्र रिश्ता होता है ना, वो होता है माँ का और उसके संतान के साथ। दैट इज द मोस्ट प्योरेस्ट ऑफ इट। और वो भी कलयुग में खून से सना है। माँ ही अपने ना बच्चे को मारने को तैयार है, उसके लिए लड़ाई लड़ती है ना। कितने सारे प्रोटेस्ट होते हैं कि हमारा राइट है अबॉर्शंस का। आप देखेंगे ना यूरोप में, ये आजकल का बहुत चर्चा का विषय। कुछ लोगों ने तो अलाउ ही कर दिया है,
बोले आपका बच्चा है जी, जो आप करना करो, मारना मारो, रखना रखो, दवाई खाओ, खत्म करो उसको। तो ये कलयुग इस हद तक आ चुका है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज करते हैं लोग ना, बच्चे को उत्पन्न ना करने के लिए। ये कलयुग है। और कलयुग क्या है? एज ऑफ क्वारल एंड हिपोक्रेसी। तो हम इतनी ईर्ष्या करते हैं, इतना द्वेष करते हैं दूसरों से। जब ईर्ष्या और द्वेष करेंगे ना, तो क्या करेंगे आप? उससे बहुत चिढ़ेंगे, तो सामने वाला क्या करेगा? आपको बद्दुआ देगा। और जितनी बद्दुआएं लगती हैं उतनी आयु कम होती रहती है ना। जितनी लोगों की आपको इस प्रकार की इविल विशेस मिलेंगी, दैट विल डिग्रेड योर लाइफ। ये कलयुग है। लेट उठते हैं लोग, तो लेट उठते क्या क्या करते हैं ना, आधा समय तो खो देते हैं अपना सोने में। तो क्या हो रहा है? आपकी सांसें तो गिनी हुई हैं और वो सांसें आपने गवा दी सोने में। तो जितना लेट उठते हैं उतनी कम हमारी उम्र होती रहती है। कलयुग में जो भोजन खाते हैं वो भी कंटैमिनेटेड है, वो भी दूषित है, वो भी हमारे उम्र को खत्म करता रहता है। अब दूध कौन सा पी रहे हैं जानते नहीं हम, ना गाय का है, भैंस का है, बकरी का है, भगवान ही जानते हैं वो दूध कहाँ से आया है। तो इस प्रकार ये सब पॉल्यूटेंट्स हमारे आयु को खत्म कर रहे हैं। कॉल सेंटर कल्चर आ गया अब, तो रात को जागते हैं लोग निशाचर बन के। तो क्या कर रहे हैं? दिन में फिर सोते हैं। तो दिन में जब कार्य है ना, दिन में जब समय है कार्य करने का, पौरुष का उपयोग करने का, वो समय खो देते हैं। तो इस प्रकार धीरे धीरे आयु कम हो रही है। तो यह प्रायण अल्पायुषु। तो कलयुग में क्या होंगे लोग? उनकी आयु बहुत कम होगी। फिर सेकंड कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं कलयुग के लोगों की। कलऊ अस्मिन युगे जना, कि कलयुग क्या है? कलह का युग है। यहां पे हमेशा लड़ाइयां चलती रहेंगी। मतलब हल्की सी चिंगारी दे दीजिए आप, वहां पे आग लग जाएगी भभक भग के। थोड़ा सा पानी डाल दीजिए ना, जैसे ना कुछ ऐसे गांव होते हैं ना, थोड़ा सा पानी डाल दीजिए बाढ़ आ जाती है। तो ऐसी कलयुग है, थोड़ी सी चिंगारी डाल दीजिए तो आग लग जाएगी यहाँ पर, है ना। इनफैक्ट भक्तों को छोड़ लोग नहीं छोड़ेंगे, उन पे लाछन लगाएंगे, उनके साथ लड़ाई करेंगे। सोचिए जो ब्राह्मण, जो वैष्णव है, जो समाज के सबसे उच्च कोटि के श्रेणी के कैंडिडेट हैं, उनके साथ लोग युद्ध करेंगे। एक बार कुछ डिवोटीज गए थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने, भगवदगीता बांटने एक सोसाइटी में। तो वहां पे एक लेडी आ गई, उसने बोला क्या कर रहे हो आप? तो भक्तों ने बोला हम गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, गीता बांट रहे हैं। बोले निकाल लो, हटा लो इसको, दिखने नहीं चाहिए तुम लोग, टकले लोग यहाँ से निकल लो। तब डिवोटी भी थोड़े अड़े रहे, बोले ऐसे थोड़ी, हम इतनी दूर से स्टॉल लगा के आए, यहाँ पे मेज उठा के आए, ऐसे थोड़ी हटा लेंगे। तो भी खड़े रहे, वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो फिर वो लेडी दोबारा आती, बोले मैंने बोला तुम्हें निकाल, हटा लो यहाँ से। तो ऐसा गुस्सा होगी। थोड़ी देर में आई, वहां पे बाल्टी लेके पूरा पानी उड़ेल दिया भक्तों के ऊपर, सब गीले हो गए, वहां उनके कपड़े गीले हो गए, गीता गीली हो गई। अब भक्त लोग सोचे चलो हमें गीला करा तो ठीक है, गीता को गीला कर दिया। अब गीता को लेकर उसको सुखाने का प्रयास कर रहे हैं। इतने में क्या हुआ, आसपास बड़े लोग इकट्ठे हो गए। तो उन्होंने देखा अरे बेचारे भक्तों की किताबें गीली हो गई, उनके पास आते हैं, थोड़ा तरस आ गया उनको। भक्त लोग भी थोड़े हाथ से टपका दिए अपने, बोले क्या हुआ जी, देखो किताबें गीली हो। अच्छा किताबें गीली होगी, दे दो हमें, दे दो। तो सेल तो हुई, किताबें डिस्ट्रीब्यूट हो गई। मगर देखिए ना, लोग ऐसे आतुर हो जाते हैं, भक्तों से भी लड़ने को तैयार हैं। जो उनको इस भौतिक जीवन से निकाल सकते हैं बाहर, जो उनके सच्चे हितैषी हैं ना, उनके ऊपर लांछन लगाने को तैयार है। भक्ति सिद्धांत महाराज ने एक बुक लिखी है उपाख्यान उपदेश, उसमें एक वो स्टोरी सुनाते हैं। एक व्यक्ति है, वो जा रहा है, मिडिल एज है, और ऊपर देखता है तो एक बच्चा पतंग उड़ा रहा है। तो पहले के समय में जो ऊपर छत होती थी ना, छत के आगे वो चार दीवानी नहीं लगाते थे पैसा बचाने के लिए। आजकल तो पूरा कवर्ड रहता है। पहले सीढ़ियां भी होती थी तो वो कवर नहीं होती थी ऐसी, तो ऐसी छत भी है, वो छत तो बना दी, उसके साइड पे वो उसका कवरिंग नहीं है। तो ये अंकल जी ने देखा कि वो बच्चा पतंग उड़ा रहा है, और पतंग उड़ाते उड़ाते बिल्कुल कोने पे आ गया, और उसको बोले ओए गिर जाएगा गिर जाएगा, साइड पे हो जा। उसको पतंग उड़ाने में इतना मगन है, वो आईबो काटा कर रहा है वहां पे। तो अंकल जी ने सोचा अरे नीचे गिर जाएगा, मरमर आ जाएगा। तो एक पत्थर ले उठा के मारा उसको लगा वहां पे, और चिल्ला के पहले तो गालियां निकालता है अंकल जी को, बोलता है तुम पता है तेरे बेटे के साथ मैं पतंग उड़ा रहा हूँ, उसकी कटेगी पतंग, इसलिए तुम मेरे को मार रहे हो। अंकल बोलते बेटा नीचे देख,
है ना, पतंग की तो बात छोड़, है ना, तेरी तो असली पतंग कट जाती है, अभी लाइफ की पतंग ही कट जाती, बचा लिया मैंने तेरे को। तो फिर भक्ति सिद्धांत महाराज नीचे परपट में लिखते हैं कि लोग इस हद तक गिर चुके हैं कि जो आपको बचाना चाहता है ना, उसको मारने को तैयार है। ये कलयुग है ना, कलौ अस्मिन युगे जना। हर घर में यह लड़ाई होती है। एक बार जब सहारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना था तो वो खूब न्यूज में था, वो है ना, ब्रेकिंग न्यूज, इतना बड़ा एयरपोर्ट बना है। और थोड़े ही समय में जैसे वो न्यूज आई, उसके बाद एक और न्यूज आ गई, ब्रेकिंग न्यूज। क्या न्यूज थी कि वहां का जो एक मैनेजर था उसने अपने बॉस को घोंप दिया चाकू से। क्यों? क्योंकि छुट्टी मांगी थी उसने और बॉस ने मना कर दिया वहां पे, तो ब्रेकिंग न्यूज आ गई। तो ये कलह का युग है। नेपाल में हमने सुना था वो जो राजकुमार था रॉयल फैमिली में, उसकी कहीं और उसको कांटा अटक गया, उसको शादी करनी थी, कोई और पसंद आ गया, मगर वो रॉयल फैमिली से नहीं थी। तो क्या किया उसने, घर में बोला, कोई माना नहीं, बोले नहीं हम तो राजशाही खून है जी हमारा, कहीं और शादी नहीं कर सकते तेरी। तो ली तलवार और सबको घोंप दी, 14 लोगों को मार दिया उसने। यह कलयुग, ऐसा उसका आपा खोया उसने, ऐसा क्रोध आ गया, आग बबूला हो गया, सबको निपटा दिया एक साथ। ये कलयुग है। तो अब अगर आप देखेंगे ना कितने ही वॉर्स हुए हैं कलयुग में, और उसकी कैजुअलिटीज देखेंगे तो घबरा जाएंगे। वर्ल्ड वॉर 1 ना 30 मिलियन कैजुअलिटीज, वर्ल्ड वॉर 2 70 to 80 मिलियन कैजुअलिटीज, और ऐसी कितने ही रेवोल्यूशंस हुए, कितने ही वॉर्स हुए, मंगोलियन वॉर, सिविल वॉर, ये वॉर, वियतनाम वॉर, ना हालत खराब कर रखी है, इतनी कैजुअलिटीज हुई है। ये कलह का युग है। बात बात पे झगड़ा करने को तैयार है, और मतलब जिन चीजों से हमें लेना देने में नहीं ना, वहां पे भी मारने को तैयार है। एक बार हम ट्रेन स्टेशन पे जा रहे थे, तो मेरे साथ एक दोस्त था, कॉलेज का ही फ्रेंड था। तो ट्रेन की टिकट उसके पास थी, उसने बुक कराई थी ऑनलाइन। तो मैं बैठा हुआ था, 5 मिनट ही बचे थे ट्रेन आने के। तो ये पता नहीं कहीं इधर उधर हो गया, और मैं ढूंढ रहा हूँ उसको, कह रहे ट्रेन आने वाली है, दिख नहीं रहा है। तो दूर से देखा तो वहाँ भीड़ लगी हुई है वहाँ पे। तो वहाँ गया, तो पास जाके देखा, तो मैं ऊपर से देखा कि भैया मेरे दोस्त तो नहीं है इसमें। तो देखा तो सचमुच में वहाँ पे, वहाँ क्या करता है, एक व्यक्ति को लोग मार रहे थे वो, और ये भी लगा हुआ था मारने के लिए। तो मैंने पूछा यार तू क्या करने गया था वहाँ पे? बोले कुछ नहीं यार, वो सब लोग धुलतियाँ मारे थे, तो मैं सोचा मैं भी थोड़ी सोशल सर्विस कर दूँ। तो तू जानता कौन है? बोले कुछ नहीं जानता, तो मजा आ रहा था मेरे को। तो ये है ना, बस कुछ कर दिखाने की इच्छा ना, मर मिटने की इच्छा, मगर दूसरों को ही ना इतना धोखा दे देते हैं हम। मगर धोखा दूसरों को नहीं दे रहे हैं, खुद को ही धोखा दे रहे हैं, क्योंकि उसका रिएक्शन वापस लेना पड़ेगा। तो ये उत्तेजना हमेशा रहती है ना, युद्ध करने की, बात बात पे युद्ध करने की। मतलब कुछ ऐसे सींग होते हैं हमें छुपे हुए, सबको मारने के लिए हम तैयार बैठे, भाई कोई सामने आ जाए उड़ा देंगे उसको। जैसे पागल हाथी होता है ना, पागल हाथी को समझ नहीं आता कि वो कर क्या रहा है। वो घुस जाएगा जब जंगल में, तो सब उड़ा उड़ा के फेंकेगा, उसको लग रहा है बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। मगर ऐसे ही हमारा मन है, वो पागल हाथी की तरह काम करने लग जाता है, सबको उठा पटक करने लग जाता है। तो ये टेंडेंसी है कलयुग लोगों की, हमेशा युद्ध में, लड़ाई में उनकी रुचि रहेगी। थर्ड, दैट इज मंद सुमंद मत्यो, लेजी। कलयुग के लोग क्या होंगे? आलसी, बस सुला दो भैया। जीवन का रस किस में है? सोने में है। सो ना, फिर उठ जाओ, फिर थोड़ा खा लो, फिर सो जाओ ना, फिर थोड़ा YouTube देख लो, फिर थोड़ा खाओ, फिर सो जाओ। सोने में आनंद है। एक हमारे भक्त थे, हम पहले बेस में रहा करते थे, जहाँ पे कुछ यूथ लोग एक साथ रहते हैं, वर्किंग लोग। तो एक बार वहाँ क्लास चल रही थी शाम को भगवद गीता की। तो ये ऑफिस से आए तो क्लास में आके बैठ गए, और क्लास में एक श्लोक चल रहा था कि भगवान का धाम कैसा है ना, कि भगवान के धाम में किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। ना तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा ना निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, है ना, कि जहाँ पे सूर्य की आवश्यकता नहीं है, जहाँ पे चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है, जो स्वतः प्रकाशित है, ऐसा है भगवान का धाम। तो जो डिवोटी प्रचार कर रहे थे बोले आप लोगों को जाना है क्या नहीं भगवान के धाम? तो सब तैयार हो गए, और इस डिवोटी ने हाथ नहीं उठाया। बोले आपको नहीं जाना क्या? बोले प्रभु जी मेरे को यहाँ नहीं जाना, मेरे को ऐसा धाम बताओ जहाँ पे बस सोना मिलता हो। मैं इतना थक चुका हूँ इस संसार से, मेरे को बस सोने मांगता है, ऐसा धाम मेरे को बता दो, कोई है तो निद्रा लोग, वहाँ जाना चाहता हूँ मैं। कलयुग लोगों की इच्छा है, बड़े आलसी हम लोग।
देखिए हमारी ये हालत है, पहले तो नींद नहीं आती है ना, तो सोने के लिए हमें गोलियां खानी पड़ती हैं, फिर उठने के लिए गालियां खानी पड़ती हैं ना। तो माँ मम्मी उठा उठा के गालियां मारेगी, तब जाके उठते हैं हमें 4 5 10 बार, वो जब तक बोलना दे। तो एक व्यक्ति ने लिखा बड़ा सुंदर, बोले धन्य है वो व्यक्ति ना जिसने अलार्म को लोग को इन्वाइट किया, अगर ये ना होती तो भैया क्या होता, सारे पेपर मिस हो जाते हमारे ना। शुक्र, मगर उससे भी ज्यादा धन्य है वो व्यक्ति जिसने अलार्म क्लॉक में स्नूज बटन दे दिया। तो बार बार 3 4 बार मारते तब जाके लगता है भाई सवेरा हुआ है हमारा, अब फील आ रही है ना कि इट इज नाउ मॉर्निंग, है ना। इनफैक्ट वेस्ट में तो ऐसी ऐसी अलार्म क्लॉक्स आ गई हैं, लोगों को उठने के लिए ना इतना इन्वेंशन किया जा रहा है, इतना रिसर्च किया जा रहा है उसमें, जस्ट उठाने के लिए लोगों को। पहले तो क्या होता था, एक मुर्गे की वो कॉल आती थी ना, गूंज आती थी, उसी से उठ जाते सब। मगर अब ऐसे नहीं कि सिंपल अलार्म क्लॉक से उठ जाए वहां पे, है ना। तो एक अलार्म क्लॉक है ना जिसमें पजल्स हैं, है ना, कि वो अलार्म क्लॉक जैसी बनेगी तो पजल्स वो सारी बाहर निकल जाएंगी, जमीन पे फेंक जाएंगी वो ना। तो फिर आप जाओगे उसको इकट्ठा करोगे, फिर जाके पजल बनाओगे, तब जाके अलार्म क्लॉक चुप होगी, नहीं तो प्या 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 बजती रहेगी तब तक, इतने में आपकी नींद खुल जाएगी। एक अलार्म क्लॉक है जो जिसकी हाइट बढ़ती रहती है ना, तो अभी आपने ऐसे स्नूज किया तो फिर यहाँ आ जाएगी, फिर यहाँ पे स्नूज किया फिर यहाँ पे आ जाएगी, फिर यहाँ पे स्नूज किया फिर यहाँ पे आ गई, फिर धीरे धीरे करके वो पूरा आपकी छत पे जाके चली जाएगी, फिर आप सीढ़ी लेके आओगे, उसको लाओगे, फिर उसको बंद करोगे, तब जाके नींद खुलेगी आपकी। तो कितना ही ना लोगों को अरेंजमेंट करना पड़ता है, किसके लिए, सिर्फ उठने के लिए। इतने आलसी हैं हम लोग। और कुछ तो इससे भी नहीं मानते हैं ना, तो उसके लिए क्या एक बेड बनाया हुआ है, बेड ही अलार्म क्लॉक है, तो बेड में टेम्परेचर कंट्रोलर लगाया हुआ है। तो अभी जैसे नॉर्मल टेम्परेचर है ना 25-30 डिग्री, फिर उसमें टेम्परेचर बढ़ जाएगा। आपने एक बार स्नूज किया तो 35 डिग्री हो जाएगा, फिर स्नूज किया फिर 40 डिग्री हो जाएगा, फिर स्नूज किया 45 डिग्री हो जाएगा, फिर स्नूज किया फिर 50 डिग्री हो जाएगा, फिर आपको जलने लगेगी यार, फिर आप करवट लोगे, फिर उस करवट पे भी जलने लगेगी, फिर यहाँ पे करवट लोगे, यहाँ भी जलने लगेगा, तो 60 डिग्री पे फिर उठ के बैठ जाओगे, यार अब तो ज़्यादा ही हो गया है। अब कुछ है इतने में नहीं मानते, तो उसके लिए क्या है ना, बेड है, वहाँ पे थोड़ा सा पुश बटन है जिससे वो थोड़ा आपको हल्का सा पुश करता है। हाँ, तो एक बार आपने सुन दबाया तो हल्का सा पुश करेगा, फिर स्नूज किया तो थोड़ा सा और झटका देगा, फिर और पुश किया तो और झटका देगा, ऐसे। फिर एक बार ऐसे स्नूज किया, वो 15 मिनट हो गए उठ ही नहीं रहे, बोले बाट बदतमीज, उठता नहीं है तो उठा के फेंकेगा आपको बेड से, उठेगा कैसे नहीं तू। सो मच अरेंजमेंट जस्ट फॉर वेकिंग अप। तो ये हद है आलसीपन की। आजकल ये टिश्यू पेपर का कल्चर आ गया है ना, खा लिए समोसे, बोले कौन धोने जाएगा यार, हाथ लाओ जी टिश्यू पेपर है, साफ है, देखो जी साफ हो गया ना, है ना साहब, बिल्कुल साफ है, क्लियर। उसी से वो भगवान की आरती भी कर लेंगे और दूसरों को प्रसाद भी खिला देंगे, बोले साफ है जी हाथ हमारे। कुछ तो ऐसे कर लेते हैं, साफ हो गए हमारे। कोई कल्चर नहीं है, इतने आलसी हो चुके हैं हम। सामने मतलब कितने दूर होगा वो आपका वॉश बेसिन, वहां जाने से हम कतराते हैं। तो देखिए टेक्नोलॉजी हमने ही बनाई है ना, मगर यही टेक्नोलॉजी हमें लेजी बना चुकी है। हम टेक्नोलॉजी किस लिए बनाई है, टाइम को बढ़ाने के लिए, मगर टेक्नोलॉजी जैसे आई है तो टाइम खत्म हो गया हमारे पास, टाइम ही नहीं है, लोगों से बात करने का समय नहीं है, ना खाना खाने का समय नहीं है। तो ये टेक्नोलॉजी के साथ एक और चीज आती है, वो टेंशन। टी फॉर टेक्नोलॉजी, टी फॉर टेंशन। वही मोबाइल ना जिसको बड़े प्रेम से ना अपने पैसों से खरीद के लाए थे हम ना, कि हमें हमारा संग देगा ना, कम्युनिकेट करने के लिए, लोगों से बात करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए, मगर वही मोबाइल ना हमारे गले का फंदा बना हुआ है ना, कि अगर थोड़ी देर आपने मोबाइल नहीं देखा ना, किसी की मिस्ड कॉल आ गई, किसी के व्हाट्सएप आ गया, आपने रिप्लाई नहीं किया, तो कैसे गंदे गंदे मैसेज आते हैं। बोले मुझे पता था ना आप ऐसे बिहेव करोगे मेरे साथ ना, मेरा मैसेज देखते नहीं आप। अरे भैया कुछ नहीं था, 2 घंटा अलग ही रखा था मोबाइल, मगर उसके बीच में क्या क्या कितने बड़े बड़े कांड हो जाते हैं। तो वही मोबाइल है ना, मोबाइल गले का फंदा बन गया है। तो टेक्नोलॉजी ने हमें आलसी बना दिया है। तो मंद सुमंद मत हो, तो कलयुग के लोगों का लक्षण है लेजीनेस। फिर आगे बता रहे हैं सुमंद मत हो, कलयुग पीपल आर मिसगाइडेड, वो पथ भ्रष्ट हैं, सही पता नहीं है कि क्या करना है। एक बड़ा सुंदर सेइंग है, वी आर लिविंग इन एन एज ऑफ गाइडेड मिसाइल्स एंड मिसगाइडेड पीपल। मिसाइल तो ऐसे यहां से निकलेगी सीधा टारगेट पे लग जाएगी, मगर जो लोग हैं वो सब भटके हुए हैं, पता नहीं है कहां जाना है, क्या करना है।
हिज ग्रेस मोहन रूपा प्रभु जी, जो इस्कॉन दिल्ली के प्रेसिडेंट हैं, वो प्रभु जी 25 साल तक एक ऐसी दवाई खा रहे थे उस बीमारी के लिए जो बीमारी उनको थी नहीं। 25 लॉन्ग ईयर्स। मतलब डॉक्टर इतना मिसगाइड कर रहा था उनको। तो ये कलयुग का लोगों का लक्षण है ना। हमें पता नहीं है कि लोग कई बार इतने क्रूर हो जाते हैं, बोले हम जिहाद करेंगे, हम उड़ा देंगे सबको, मगर उनको ये नहीं पता कि असली जिहाद तो अंदर चल रहा है। काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, मद का, मात्सर्य का, उसके साथ लड़ाई करो ना। ये बाहर का जिहाद तो नकली जिहाद है ना, उस जिहाद के साथ लड़ाई करें। तो आजकल कॉलेजेस में क्या कल्चर दिया जा रहा है ना, कॉलेजेस में फेस्ट होते हैं, उस फेस्ट का नाम होता है कल्चरल फेस्ट, मगर कल्चर का में ऐसी धज्जियां उड़ाई जाती हैं उस कल्चर फेस्ट में, क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता उसमें। कल्चर के नाम पे ना वहाँ पे कितने गलत कार्य करे जाते हैं, है ना। लोग शर्मा जाए, मतलब जो एक सभ्य व्यक्ति है ना, वो ऐसे फेस्ट में जाने में कतराएगा, बोले क्या होता है यार, यहाँ पे कितनी गंदी हरकतें होती हैं। तो सिस्टमेटिकली हमारे कल्चर को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, हम मिसगाइड किया जा रहा है। इनफैक्ट जो हमारे स्कूल्स हैं, स्कूल्स वो बोला जाता है सेकुलर है, मतलब स्कूल में आप गीता खोल नहीं सकते, गलती से गीता आप अपने बैग में ले जा नहीं सकते, गलती से किसी से गीता के बारे में बात नहीं कर सकते, कोई श्लोका नहीं बोल सकते। क्यों? सेकुलर है हम। सेकुलर का मतलब क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष। मतलब किसी एक पर्टिकुलर धर्म को आप तवज्जो नहीं दे रहे हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि कोई धर्म पालन ही नहीं कर रहे हैं। सो सेकुलरिज्म डज नॉट मीन बीइंग एथिस्ट, कि आप नास्तिक ही हो जाएं, ये सेकुलरिज्म का मतलब नहीं है। सेकुलरिज्म मतलब कि हाँ, सारे धर्म एक बराबर हैं, किसी को भी फॉलो कर लीजिए। आप सिखिज्म को फॉलो कीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस्लाम को फॉलो कीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सनातन धर्म को फॉलो कीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है सेकुलरिज्म। मगर स्कूल में आप बात ही नहीं कर सकते। टीचर आके बोल देंगे बच्चों को, माता पिता को कंप्लेंट कर देंगे, बोले ये धर्म की बातें मत करिए यहाँ पे। तो हम भी बोलते हैं, बोले हम धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम अध्यात्म की बात कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी, एंड स्पिरिचुअलिटी इज यूनिवर्सल, वो सबके लिए है। प्रभुपाद जी की बहुत इच्छा थी ना कि सारे कॉलेजेस में प्रभुपाद जी की बुक्स पहुंचे वहां पर, गीता पहुंचे वहां पर। और प्रभुपाद जी क्या बोलते थे? गीता इज नॉट अ हॉली बुक, गीता इज नॉट अ रिलीजियस बुक, गीता इज अ यूनिवर्सल साइंस। गीता क्या है? ये विज्ञान है और ये सबके लिए है। गीता में क्या बताया गया है? आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है। तो क्या केवल सनातन धर्मियों की आत्मा होती है ना, और बाकी सबकी भूत आत्मा होती है, प्रेत आत्मा होती है ना? गीता में क्या बताया है कि जब शरीर आप छोड़ते हैं तो आपको एक नया शरीर मिल जाता है। तो बाहर के दूसरे धर्मों में क्या हो जाता है ना, उनको दूसरे लोगों में भेज दिया जाता है कि शरीर छोड़ने के बाद ना उनको भी नया शरीर लेना पड़ता है। तो गीता इज अ यूनिवर्सल साइंस, सबके लिए एप्लीकेबल है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति। शरीर बदलता है मगर आत्मा वही रहती है। तो सबके शरीर बदल रहे हैं। ये बाहर के लोग वो जवान रहते हैं हमेशा, है ना, 25 साल के रहते हैं, वो सबके शरीर बदल रहे हैं, सब बूढ़े हो रहे हैं, सब शरीर छोड़ रहे हैं। तो ये गीता बता रही है, तो सबके लिए वो एप्लीकेबल है। डिस्कवर योर सेल्फ जो कोर्स है, DYPH कोर्स, उसका सेकेंड सेशन का टाइटल क्या है? डज गॉड रियली एग्जिस्ट। बड़ा जानना बड़ा आवश्यक है कि क्या सचमुच में भगवान है, क्योंकि भगवान के ऊपर ही संशय हो जाता है हमारा, भगवान है या नहीं है। और कुछ लोग होते हैं, बोलते हैं अरे भगवान को कहां ढूंढ रहे हैं आप, आपके अंदर बैठे हैं भगवान, ध्यान लगाइए। जितना ज्यादा ध्यान लगाएंगे वो परमात्मा रिवील होंगे आपको। अच्छा, ये परमात्मा कहां रहते हैं? बोले आप ही के अंदर रहते हैं। बोले अच्छा, मैं परमात्मा हूं, मैं भगवान हूं? मैं भगवान होता तो मेरे दांत में दर्द क्यों होता, मुझे चश्मा क्यों लगता, मेरा पेट बाहर क्यों आता, मेरे बाल सफेद क्यों होते अगर मैं भगवान होता तो? अच्छा, नहीं, भगवान लाइट है, भगवान ज्योति है। तो कौन सी ज्योति है? ज्योति वर्मा है, ज्योति शर्मा है, बताइए आप। अच्छा, कौन सी लाइट है? ट्यूब लाइट है ना, मून लाइट है, सनलाइट है, कौन सी लाइट है भगवान, बताइए आप। कोई आंसर नहीं है उनके पास, कुछ भी जो मुंह में आता है बोलते हैं लोग, सब मिसगाइड कर रहे हैं। तो देखिए, हेल्थ के टर्म्स में हमें मिसगाइड किया जा रहा है, कल्चर के टर्म्स में हमें मिसगाइड किया जा रहा है, फिलॉसफी के टर्म्स में हमें मिसगाइड किया जा रहा है
स्पिरिचुअलिटी के टर्म से हमें मिसगाइड किया जा रहा है। ये है कलयुग। ऑल ब्लफ नो स्टफ, सब ब्लफ है, सब झूठ है। जो असली स्टफ है उसको झूठा बनाया जाएगा और जो ब्लफ है उसको सच्चा बनाया जाएगा। ये है कलयुग का अटैक। जहां पे भक्ति हो रही होगी वहां पे लाछन लगाए जाएंगे। इस्कॉन का असली सच हम बताते हैं, वीडियो इतना वायरल हो जाएगा, इस्कॉन का पर्दाफाश, है ना। वहां पे असली जो चीज है उसको ऐसा बताया जाएगा कि ये सबसे बेकार चीज यही है, दुनिया की सबसे खराब चीज यही चीज है। इस्कॉन वाले बाहर पैसा फेंकते हैं, हम बताते हैं आपको असली चीज, है ना। फंसिएगा मत, ब्रेन वॉश करते हैं इस्कॉन वाले। तो जो असली स्टफ है उसको ब्लफ बनाया जाएगा और जो असली ब्लफ है उसको इतना प्रोपेगेंडा करके उसको ऐसे बढ़ाया जाएगा कि यही असली चीज है। दैट इज कलयुगा। तो इतना एडवर्टीजमेंट लगा लगा के उसको फैलाया जाएगा, जबकि सब कुछ क्या है ना, जितने भी भौतिक चीजें हैं सब दुख तो देती हैं, मगर उसकी पैकेजिंग बड़ी अच्छी है। तो आपके पास लेके आएंगे, लो जी आपके लिए गिफ्ट है। बोले इसके अंदर क्या है? बोले इसके अंदर तो दुख है। दुख है? बोले नहीं, पैकेजिंग बड़ी अच्छी है, दे दो मेरे को, बड़ा सुंदर लग रहा है। डब्बे के अंदर क्या है वो नहीं चाहिए हमें डब्बा चाहिए, क्योंकि मैं खुद डब्बा हूँ ना, खाली डब्बा हूँ ना मैं, मेरे को डब्बा दे दो बस। डब्बे में देख के उससे खुश हो जाऊंगा। तब बाहर की सुंदरता देख के हम फंस जाते हैं उसमें, मगर असली माल क्या है वो जानने की चेष्टा नहीं करते हैं। आजकल जितने भी स्पिरिचुअल गुरुज हैं ना, है तो स्पिरिचुअल गुरुज, मगर स्पिरिट की चर्चा कोई नहीं करता है। जो असली माल है, तो स्पिरिट की चर्चा करने वालों पे लाछन लगाए जाते हैं। देखो ये लोग क्या करते हैं। दैट इज कलयुग। यहां पे बताया जाएगा कलयुग में घी मत खाइए ना। एक बार बीच में शुरू हो गया था घी मत खाइए, बहुत फैट होता है घी में। क्या खाइए फिर? तेल खाइए। कौन सा तेल खाइए? सफोला खाइए। सफोला, बाद में पता लगा सफोला नहीं, बम का गोला है ना भैया। इतने ऐसे ऐसे फैट्स उसने दे दिए हमें, है ना। अब कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, इतनी सारी बीमारियां आ गई। तो प्रोपेगेंडा चलता रहेगा कलयुग का। मिसगाइडेड, हर जगह मिसगाइड किया जा रहा है। तो इतने सारे हम धोखे खा चुके हैं, और उस इतने सारे धोखे खाने के बाद जब कोई सच्ची चीज हमारे सामने आती है ना, तो उसको भी हम क्या सोचते हैं? ये भी धोखा है, ये भी डिसीट है, ये धोखेबाज है, ये हमें फंसाना चाहते हैं। इसलिए कई बार हम भक्तों पे भी संशय करते हैं, भगवान पे भी संशय करते हैं, गुरु पे संशय करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वही नजरिया में हमें मिल गया है कि सबको डाउट की नजर से देखो। तो इसके लिए हमें शास्त्रों का सहारा लेना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। ये पता करने के लिए 3 फिल्टर्स हमें लगाने चाहिए, है ना। जब हमें तो नहीं समझ आ रही कि क्या सही है क्या गलत है, तो 3 फिल्टर लगा लीजिए। उसको GSS फिल्टर बोला जाता है। क्या? कौन सा फिल्टर? GSS, गुरु, साधु और शास्त्र। GSS। तो कोई भी चीज आपको एनालाइज करनी है कि सही है गलत है, तो गुरु के दृष्टिकोण से देखिए, शास्त्र क्या बता रहा है उसके दृष्टिकोण से देखिए, और जो वैष्णव है, साधु है, वो क्या बता रहे हैं उसके दृष्टिकोण से देखिए। तो आप उसको भेद कर पाएंगे कि ये सही है या गलत है। तो यह मंद सुमंद मतयो कि पीपल आर लेजी एंड पीपल आर मिसगाइडेड। और फिर मंद भाग्यात कि इनका तो बैड लक ही खराब है, दुर्भाग्यपूर्ण रहते हैं हमेशा। लॉटरी लगाएंगे मगर टिकट निकलेगी नहीं कभी, सक्सेस बहुत दूर रहेगा। तो असली सक्सेस क्या है? भक्ति। कि असली जो भक्ति है मिल ही नहीं पाएगी कलयुग के लोगों को। इधर उधर बाबाओं के बीच में फंस जाएंगे, तांत्रिकों के बीच में फंस जाएंगे, है ना, मगर भक्ति स्वीकार नहीं कर पाएंगे। अगर आ भी जाएंगे तो थोड़े दिनों में निकल जाएंगे भक्ति से, ये सोच के कि ये तो ऐसे वैसे है, नकली है सब। यहाँ पे कोई जादू तो होते नहीं है ना, कोई तंत्र विद्या तो होती नहीं ना, केवल मंत्र बोल के भगवान के धाम पहुंच जाएंगे क्या? मैं नहीं। जहाँ थोड़े जादू हो, थोड़ा ताम झाम हो, जहाँ करिश्मा हो ना, वहां पे मन लगता है जी हमारा, वो असली अध्यात्म है। तो ये है मंद भाग्यात कि पीपल विल बी bereft ऑफ रियल स्पिरिचुअलिटी। तो ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। पूरे ब्रह्मांड घूमने के बाद कोई विरला ही होता है जिसकी आध्यात्म की ओर आगे बढ़ने की इच्छा होती है। अब वो इच्छा तो कर रहा है, मगर उसके बाद भी कोई बागड़ बिल्ला मिल जाता है उसको, बाबा फंसा लेता है उसको।
है ना, उसका सारा पैसा पूसा ले लेगा और फिर खुद जेल चला जाएगा। अब ये शिष्य सोच रहे, बोले क्या करूं मैं, गुरुजी को वहाँ पे खाना दे के आऊँगा जेल में ना, कंफ्यूज है वो बेचारा। गुरुजी तो स्वीकार कर लिया, गुरुजी है मेरे, अब उनको जेल में अकेला थोड़ी छोड़ सकते हैं हम, उनकी सेवा कर रहे हैं ना, गुरुजी ने बताया था कि गुरु की सेवा करो ना। गुरुजी ने तो बताया नहीं, मुझे भगवान से तो कनेक्ट किया नहीं। गुरुजी बोलते गुरुजी सब कुछ है, गुरुजी का आशीर्वाद परम कृपा, तो गुरुजी की सेवा में लगे रहो। तो चाहे गुरुजी जेल में जाए तो गुरुजी के पास जेल में आना सेवा करने के लिए। तो ये बेचारा कन्फ्यूज है कि मुझे करना क्या है। तो मंद भाग्यात, अनलकी पीपल। तो फिर फाइनली बता रहे हैं उपद्रुता, कि लोग क्या होंगे, डिस्टर्ब्ड, देयर माइंड विल बी फुली डिस्टर्ब्ड। एक व्यक्ति ने एक टी शर्ट पहनी हुई थी, उस पर लिखा हुआ था डू नॉट डिस्टर्ब, नीचे लिखा हुआ था आई एम ऑलवेज एनीवे डिस्टर्ब, पहले से डिस्टर्ब हूं भैया और मत डिस्टर्ब करो मुझे। मन है ना के कारण लोग विचलित है, परेशान है। एक व्यक्ति आता है साइकेट्रिस्ट के पास, बोले डॉक्टर साहब बहुत परेशान हूं मैं, मुझे ठीक कर दो। क्या परेशानी है? बोले बस मन नहीं लगता है, इधर उधर भागता रहता हूं। बोले क्या कुछ घर में कोई दिक्कत है? बोले कोई दिक्कत नहीं है, बीवी से झगड़ा होता है, ना ना ना, बच्चे को तंग करते, रे तो देवता है मेरे बच्चे, कोई कुछ नहीं कहता मुझे, बस परेशानी क्या है? बोले मन की परेशानी है मुझे। बोले अच्छा, आपके जीवन में ना एंटरटेनमेंट खत्म हो गया है, मुझे पता लग गया। रोग क्या आपका, आपको कुछ रोमांच चाहिए ना कुछ एक्सटेसी चाहिए। तो ये देखो, वो काट देता है उसको पोस्टर, बोले यहाँ चले जाओ, ये क्या है, नई सर्कस लगी है, वहां चले जाओ। सर्कस में एंड में जाके एक जोकर आएगा, इतना हंसाएगा, इतना लोटपोट करेगा तुम्हें, बस क्या बताऊं, तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा, सारी बीमारियां दूर हो जाएगी तुम्हारी। बोले डॉक्टर साहब मैं वही जोकर हूं, दुनिया को हंसा बैठा हूं, मैं खुद अपना मैं अपने मानसिक संतुलन खो बैठा हूं। मैं इन वेस्ट में तो क्या हो रहा है, लोग साइकेट्रिस्ट के पास आते हैं और साइकेट्रिस्ट दूसरे साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। बोले इतना पागल कर दिए इन लोगों ने अपनी बीमारियां बता बता के ना, मैं खुद पागल हो गया हूं, मेरे को दिखाना पड़ रहा है वो साइकेट्रिस्ट को। पीपल आर सो मेंटली डिस्टर्ब्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड। एक कलयुग का लक्षण है उपद्रुता। स्मार्टफोन के सामने हमेशा लगे रहते हैं हम ना, इट हैज मेड अस सो डल ना, बुद्धि काम ही नहीं करती है। भक्त ने बड़ा अच्छा लिखा था, आफ्टर कंप्लीटिंग स्कूल आई वॉज डाइंग टू एंटर द कॉलेज, देन आई वॉज डाइंग टू गेट द जॉब, देन आई वॉज डाइंग टू गेट अ ब्यूटिफुल वाइफ, देन आई वॉज डाइंग टू गेट चिल्ड्रन, एंड इन माई लाइफ आई फॉरगॉट टू लिव। तो पूरी जर्नी में जीना भूल गया। आशाएं तो बहुत थी, तदापि न मुंचति आशा पिंडम, आशाओं का पिंड वो खत्म नहीं होता है। बालस तावत क्रीड़ा सकता, तरुणी तावत तरुणा सकता। तो जब बाल्यावस्था में मैं खेलने कूदने में मैं अपना जीवन निकाल दिया, जब थोड़ा बड़ा हुआ ना तो नैन में टक्का करने में जीवन निकाल दिया ना, इधर लाइन मार रहा था उधर सर्कल मार रहा था, उसमें टाइम निकल गया। वृद्धावस्थावत चिंता सकता, और जब बूढ़ा हुआ तो चिंताएं आने लगी, आगे क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, बच्चों के बच्चों को क्या होगा, ये चलता रहता है। मगर तदापि न मुंचति आशा पिंडम, मगर जो आशाओं का पिंड है वो खत्म नहीं होता है। डिजायर्स वो कहीं जाती नहीं, वो बनी रहती है हमेशा। शरीर जर्जर हो गया मगर उसके बाद ये इच्छाएं बनी है, तो इसके कारण मानसिक इतना तनाव है, इतना स्ट्रेस है। देखिए सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रैक्टिव स्पीशीज है वो बताई जाती है गोल्ड फिश। गोल्ड फिश का जो फोकस स्पैन है दैट इज ओनली 9 सेकेंड्स। मगर फिर 2019 में एक डिस्कवरी आई कि एक और स्पीशीज है ना, जो गोल्ड फिश को भी जिसने पछाड़ दिया है, एंड दैट दे आर ह्यूमंस, जिसका फोकस स्पैन है जो केवल 8 सेकेंड, 8 सेकेंड में ही भटक जाता है हमारा मन। जैसे बताया जाता है कि जो लेक्चर रखना ना उसका जो एवरेज टाइम होना चाहिए दैट शुड बी नॉट मोर देन 20 मिनट्स, क्योंकि 20 मिनट के बाद सब इधर उधर देखने ले जाते हैं। बोले लाइटें बड़ी सुंदर है यहाँ की, कहाँ से लाए, सदर बाजार से लाए क्या? बोले बाहर, ये लोग बाहर क्यों घूम रहे हैं यार, हम यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे हमें पनिशमेंट मिल रही है, ये सब बाहर घूम रहे हैं, हम जेल के अंदर है, जेल के बाहर है ना, क्या चल रहा है यहाँ पे? माला बड़ी सुंदर है, कौन से रंग की, कौन लोटस है क्या चल रहा है? बस घूमता रहेगा दिमाग, है ना। तो भैया इसलिए 20 मिनट बताओ लेक्चर, उसके बाद छोड़ दो फोकस। तो अटेंशन स्पैन बहुत लो है हमारा।
बिकॉज वी आर डिस्टर्ब्ड ना, फोकस नहीं कर पाते। सब पिटे हुए हैं ना, ऊपर से तो जीन्स पहनेंगे, सुंदर टी शर्ट पहने हुए, अंदर से सब पिटे हुए हैं, माया से सब पिटे हुए हैं। अभी माया ऐसी है ना कि पीटती भी है और मन भी इसमें लगता है हमारा, मगर अंदर से सब खल्लास है ना। एक व्यक्ति था, उसको पता लगा कि एक नया शो हो रहा है शहर में, ऐसा शो जो आज तक कभी हुआ नहीं है ना कभी होगा। तो उसने टिकट खरीद ली, और उसने क्या, पूरे मोहल्ले ने टिकट खरीद ली। धीरे धीरे बात पहुंची तो पूरे शहर वालों ने टिकट खरीद ली कि ऐसा शो ना, जिसमें बड़ा एक्सटेसी होगी, बड़ा रोमांच होगा उसमें। तो इतनी लंबी लंबी लाइन लगी। जिस दिन शो था, पहला शो था, सुबह 9 बजे गेट खुलने थे, तो 2 बजे से लाइनें लगी ना कि हम जाएंगे सबसे पहले। तो जो पहला व्यक्ति था सबसे लाइन में लगा था, 2 बजे आ गया था। अब 9 बजे जब गेट खुले वो अंदर गया, तो अंदर जाके देख रहा कोई नहीं है, सब अंधेरा है। इतने में रिंग मास्टर आता, उठा उठा के दे मार रहा उसको, चाबुक मार रहा उसको, जोर जोर के चिल्ला रहा वो। बोले सर्कस का है, यही तो सर्कस थी। चला जाता बाहर। अब बाहर लोग पूछ रहे हैं उसे, बोले कैसी सर्कस थी ना? अरे यार क्या बताऊं, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था ये, शुड बी वॉच्ड बाय एवरीवन, वंस इन अ लाइफ टाइम। बोले देख के आओ तुम भी, मजा आ जाएगा तुम्हें, दिन में सितारे नजर आएंगे तुम्हें। तो ये सबका हाल है ना। ऊपर से तो हम सब बत्ती सी दिखाते हैं ना, मगर अंदर सबके हृदय ना द्रवित हैं, सब दुखी हैं, सब कष्टों में हैं। तो ये हमारा उपद्रुता, वी आर ऑल डिस्टर्ब्ड, ये कलयुग का लक्षण है। तो भागवत बताती है, कलेर दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुना कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संगत से परम व्रजित। कि कलयुग में दोष ही दोष है। ये क्या है? ये कलयुग के दोष ही तो है। प्रायेण अल्पायुषु मंद भाग्यात मंद सुमंद मतयो, तो इतने सारे दोष हैं हम सबके अंदर, कलयुग अंदर बैठा हुआ है। मगर इसके बावजूद कलयुग में एक महान गुण है, अस्ति ही एको महान गुणा। वो क्या है? कीर्तनादेव कृष्ण से। कितना सब कुछ गलत होने के बावजूद यहां पे भगवान ने अपने नाम दिए हैं, हरि नाम दिया है, और उस हरि नाम को जिसने पकड़ लिया है, क्या होगा? मुक्त संगत से परम व्रजित, कि उस भौतिक जगत से मुक्त हो जाएगा। कलयुग से तो क्या, वो भौतिक जगत से मुक्त हो जाएगा और भगवान के धाम पहुंच जाएगा। परम व्रजित, परम मतलब सुप्रीम डेस्टिनेशन उसको मिल जाएगी। तो इसलिए कलयुग इज ऑल्सो कॉल्ड गोल्डन युग, ये स्वर्णिम युग है। कि कलयुग के लोग अपने आप को, कलयुग के लोगों को अपने आप को बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली मानना चाहिए। देवता लोग पूजा करते हैं कलयुग के लोगों की। अरे तू कलयुग में आए? बोले यार कलयुग में आया हूं मैं, कलयुग में, कलह के युग में। अरे तू कलयुग में आए ना, कहा हमें का मौका मिलेगा कलयुग में आने का? या ऐसा क्या कलयुग में क्या है? कलयुग में हरि नाम है। तुम जो हरि नाम कर पा रहे हो, हम ऊपर स्वर्गलोक में बैठ के भी वो नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार भगवान ने इस कलयुग को हरि नाम से आभूषित कर दिया है, एंड दैट इज व्हाई कलयुग इज कॉल्ड द गोल्डन एज। तो ये हमारे पास सौभाग्य है कि बेशक हम कलयुग में हैं, बेशक यहाँ कलह का युग है, इट इज एज ऑफ क्वारल एंड हिपोक्रेसी, हमारा माइंड डिस्टर्ब रहता है, हमारी आयु बहुत छोटी है, हमारा भाग्य वो अनलकी है, हम लेजी हैं, मगर इसके बावजूद भगवान ने हमें मौका दिया है अपने नामों का कीर्तन करने का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो आप सबसे भी अनुरोध है कि कलयुग में रह के भी ना हम कलयुग से ऊपर उठ सकते हैं। जैसे बताया जाता है कि जो लोटस फ्लावर है, कमल का फूल, वो कहाँ उगता है? कीचड़ में, मगर उसके बाद भी कीचड़ से प्रभावित नहीं होता। तो बेशक हम कलयुग में हैं, मगर हमें कलयुग के इन गुणों से प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। तो हमें तो क्या करना है? हमें तो केवल भगवान के चरण कमलों को पकड़ना है, और उसको पकड़ेंगे, उनके पावन नामों को पकड़ लेंगे, तो इस कलयुग से हम मुक्त हो सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम